जो जो मेरे सेकंड इंटर्नशिप में मैनेजर थे वो अभी शायद बाईजूस में डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रह चुके हैं, वाइट हैट में भी डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन भी बन गया था। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों का एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होते हो। टायर 3 कॉलेज था तो मुझे कॉलेज में जाते ही समझ आ गया था कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं होने वाले, क्योंकि मुझे पता चला था कि इंटर्नशिप से ही जॉब लगता है। तो आपके कॉलेज में अलाउ करते थे ये इंटर्नशिप्स? 3 मंथ्स का इंटर्नशिप आपने नहीं, किया? हाँ, और कुछ एक दो फ्रेंड थे जो ऐसा कर रहे थे, मतलब वो भी ऐसे काफ़ी एक्टिव थे। ओके। तो वो ग्रुप हमें मिल चुका था ऐसा कॉलेज में, तो उनके साथ मिलके हम लोग ऐसे प्लान कर लेते। तो हेलो एवरीवन, टुडे आई वांट टू वेलकम शुभम राज टू दिस पॉडकास्ट। सो इन्होंने 3 इंटर्नशिप किए अपने कॉलेज के टाइम पे और अभी एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप में जॉब कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो शुभम, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Yeah, sure. Thank you, Swati, for inviting me first. So I'm Subham, and I've done my bachelor's from Bakhtiarpur College of Engineering, which is a sort of tier 3 college. But yeah, and I have done 3 internships during my college, and then I got PPO from 2 of them. So I joined a PPO like company after my college directly, where I also interned, and then I worked there for around 3 years full time, 6 months as an intern, and then 3 years full time. And then I recently did a switch and I joined another startup, early stage startup. And there I joined as a senior software engineer. So मैंने अभी ज्वाइन किया है, बस इतना ही है। और इसके अलावा कॉलेज और स्टार्टअप के अलावा मैं ओपन सोर्स डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस करता हूँ। बहुत सा मैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करता हूँ, जैसे ग्रेडियो एक प्रोजेक्ट है, उस पर मैंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। फिर ऑल हैंड्स एआई का एक प्रोजेक्ट है, उस पर ओपन डेविन का उन्होंने बनाया हुआ था। डेविन पता होगा सबको, उसका एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव बनाया उन्होंने, ओपन डेविन, उस पर भी मैंने कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट मी। Okay. So with his journey full of challenges, lessons and growth, I am sure that he will share insightful advice to you. So watch this video till the end. You will get to know many actionable tips for those who are aspiring for similar roles in software engineering. So let's start. So Shubham, can you walk us through some of your journey of becoming a software engineer? या श्योर। सो मैंने मतलब कॉलेज ज्वाइन किया 2017 में। तो टायर 3 कॉलेज था, तो मुझे कॉलेज में जाते ही समझ आ गया था कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं होने वाले, अच्छे प्लेसमेंट्स। तो मैंने मतलब ऐसे ओपन फोरम्स पे देखा था, कोडा वगैरह पे, कि क्या करना चाहिए। उस वक्त ज़्यादा यूट्यूब था नहीं, ज़्यादा वीडियोस थे नहीं Right. बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। तो मैंने ऐसे कोडा वगैरह पे देखा था कि आपको सीपी करना चाहिए, आपको ओपन सोर्स करना चाहिए। तो ओपन सोर्स मैंने ट्राई किया, बट उस वक्त हुआ नहीं, फर्स्ट सेकंड ईयर में कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने सीपी ट्राई किया। सीपी थोड़ा एफर्ट करने के बाद, क्योंकि कॉलेज में भी कुछ सीनियर्स भी नहीं थे सीपी करने वाले, तो खुद से ट्राई करना था। तो खुद से थोड़ा एफर्ट करने के बाद 2-3 महीने बाद थोड़ा समझ आना स्टार्ट हो गया था। बट फिर मैंने देखा, फिर मुझे करना था इंटर्नशिप, क्योंकि मुझे पता चला था कि इंटर्नशिप से ही जॉब लगता है। तो फिर लेकिन इंटर्नशिप के लिए फिर मुझे पता चला कि प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, सीपी से कोई इंटर्नशिप आपको नहीं देने वाला। आपको तो किसी ने गाइड किया था कॉलेज में, या सीपी करना है या ओपन सोर्स करना है, या फिर आपने जो भी डिसाइड किया वो खुद से किया? ऑलमोस्ट खुद से ही किया, इंटरनेट पे पढ़ा, थोड़ा बहुत कोडसेफ का डिस्कशन फोरम था, कोडा था, और कुछ एक दो फ्रेंड थे जो ऐसा कर रहे थे, मतलब वो भी ऐसे काफ़ी एक्टिव थे। ओके। तो वो ग्रुप हमें मिल चुका था ऐसा कॉलेज में, तो उनके साथ मिलके हम लोग ऐसे प्लान कर लेते थे। ग्रेट ग्रेट। तो फिर इंटर्नशिप के लिए मैंने थोड़ा एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा, और फिर मैंने इंटर्नशाला पे इंटर्नशिप ढूंढा। तो फर्स्ट इंटर्नशिप मुझे वहाँ से मिल गया ऑलमोस्ट। मुझे आज भी याद है 5000 था स्टाइपेंड, और हैदराबाद जाके वर्क फ्रॉम ऑफिस करना था। ओके। तो जहाँ ग्रेट। रहने का ही खर्चा 10,000 के अराउंड था। तो इट वाज ऑलमोस्ट अनपेड इंटर्नशिप, बट फिर भी मैंने किया वो, क्योंकि मुझे सीखना था, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो सीखने के लिए मैं आ गया हैदराबाद। वहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वो फूड टेक स्टार्टअप था एक, वो भी बहुत अर्ली स्टेज था, जस्ट प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे वो लोग। ओके। तो वहाँ पे मैंने 2 महीने इंटर्नशिप किया। तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, उसमें काफ़ी मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट एंड टू एंड मैंने बहुत बिल्कुल बेसिक
एक ऐप बनाना सीख के बस मैं इंटर्नशिप के लिए चला गया था। और जब मैं आया वहाँ से तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका था एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। तो मैंने सीधे एंड्रॉयड का ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन उसके बाद स्टार्ट किया, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद जब मैं फ्री हो गया था तो फिर ओपन सोर्स से मैंने कुछ कंट्रीब्यूशंस किए। उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑसी करके, उस ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कंट्रीब्यूट किया तो एंड्रॉयड ऐप पे। तो फिर उससे मुझे सेकंड इंटर्नशिप जो मिली वो मुंबई में मिली, जो मेरे कॉलेज के एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। क्योंकि वो वहाँ इंटर्न पहले लग गया था तो उसने मुझे रेफ़र किया था। तो वो इंटर्नशिप बिल्कुल मतलब क्योंकि मैंने ओपन सोर्स कर लिया था और सब कुछ सीख लिया था, तो सेकंड इंटर्नशिप डायरेक्ट मुझे 35,000 स्टाइपेंड की लगी, जो बताता है कि आपको क्यों करना चाहिए 5,000 अनपेड इंटर्नशिप भी क्यों करना चाहिए, ताकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर मैं मुंबई गया, मुंबई में था वो वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्टअप था, सिंगापुर बेस्ड स्टार्टअप थी, सब कुछ अच्छा था। तो फिर वहाँ पे मैंने 3 महीने अराउंड इंटर्नशिप किया। कॉलेज में अटेंडेंस का प्रॉब्लम तो था बट हम लोग किसी तरह मैनेज कर लेते थे। तो फिर वहाँ से फिर इंटर्नशिप किया। वहाँ पे भी उन्होंने ऑलमोस्ट पीपीओ अश्योर किया था, क्योंकि उस वक्त थर्ड ईयर में ही थे। तो उन्होंने बस अश्योर किया था कि आपको मिल जाएगा पीपीओ, हम नेक्स्ट ईयर तक आपको दे देंगे। आपके कॉलेज में अलाउ करते थे ये इंटर्नशिप्स? 3 मंथ्स का इंटर्नशिप आपने किया? नहीं, ऑलमोस्ट नहीं। तो आपने कैसे फिर वो फाइट किया? क्योंकि वो कॉलेज मैं बताता हूँ कि वो बहुत नया कॉलेज था, मतलब हम सेकंड बैच ही हैं उस कॉलेज के। तो थोड़ा टीचर्स को ऐसे मतलब उतना स्ट्रिक्ट अभी रूल बन चुका था, बट वो ऐसे स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करते थे उन रूल्स को कि 75% होना ही चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर लेते थे कि सर थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ऐसा, और इंटर्नशिप वगैरह दिखाते थे तो वो भी एडजस्ट कर लेते थे थोड़ा। तो ऐसे करके होता था, बट थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि खुद से ऐसे अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि पहला इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में ही किया था मैंने। वो तो ब्रेक 2 महीने का 1 महीने का ब्रेक होता है, और 1 महीने का खुद से मतलब क्लास छोड़ के कर लिया था। सेकेंड वाला काफ़ी डिफिकल्ट था, उसमें ऐसे ब्रेक के बीच में 1 महीने कटा, फिर 2 महीने क्लास छोड़ने पड़े थे। तो ऐसे हो गया था वहाँ पे। फिर वहाँ पे पीपीओ उन्होंने दे दिया था, बट वो कंपनी कोविड की वजह से बंद हो गई थी, इसलिए फिर मुझे, और कोविड के बाद फिर मैंने तीसरा जो है अपना इंटर्नशिप ज्वाइन किया अपने फाइनल ईयर में। 6 मंथ वाला इंटर्नशिप जो होता है वो ज्वाइन किया। उसको मैंने हैकर अर्थ पे, उनका एक टेस्ट होता है, वो हर साल कॉन्टेस्ट करवाते हैं, अभी भी करवाते हैं। कंपनी का नाम यूनिकोड है, तो वो हर साल कॉन्टेस्ट करवाते हैं। तो उस कॉन्टेस्ट के थ्रू मैंने मतलब उन 2 कोडिंग क्वेश्चन थे और दोनों बना लिए थे, क्योंकि मैंने मतलब कोविड के वाले टाइम में भी सीपी भी किया था फिर अच्छे से। तो फिर वो बन गया था। फिर वहाँ पे इंटर्नशिप लग गई थी मेरी, जो कोविड की वजह से रिमोट थी। तो फिर 6 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप किया, और फिर वहाँ पे पीपीओ मिल गया था मुझे। तो फिर वहीं पे मैंने फिर उसके बाद 3 साल काम किया। आपने 3 इंटर्नशिप किया। पहले आपने इंटर्नशाला से ज्वाइन किया, अप्लाई किया, देन सेकंड इंटर्नशिप में आपको रेफरल मिला, एंड थर्ड आपने हैकर अर्थ का टेस्ट क्लियर किया। ओके, सो कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी इंटर्नशिप में ज्वाइन करने के लिए या अप्लाई करने के लिए? इंटर्नशिप्स के वक्त पहले तो जो फर्स्ट इंटर्नशिप था, तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी थी, मैं ऐसा कहूँगा। क्योंकि फर्स्ट इंटर्नशिप जो थी उसमें मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने मतलब ऐसा देखा कि इंटर्नशाला से अनपेड या मिनिमम स्टाइपेंड वाला कोई जो मुझे ऐसे रख ले थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं आता है। तो मैंने उसके लिए पहले ऐसे सॉर्ट आउट किया कि जो बस हायर कर ले मुझे, ऐसा ढूंढा इंटर्नशाला से, फर्स्ट एक्सपीरियंस मिल जाए मुझे। फिर सेकेंड इंटर्नशिप के लिए मुझे मतलब हम लोग, मैं और मेरे फ्रेंड लोग जो भी थे वो सब ढूंढ रहे थे, जो और भी जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कर लिया था, ढूंढ रहे थे अच्छे स्टाइपेंड वाला इंटर्नशिप। तो वो इंटर्नशाला पे जनरली ऐसे नहीं मिल रहा था, तो हमने angel.co से ढूंढा था। तो वो काफ़ी सही मिल गया था हमें इंटर्नशिप, जिसमें 35,000 स्टाइपेंड था। तो फिर सेकंड में हमने ये देखा कि कौन है जो हमें अच्छा स्टाइपेंड दे सकता है, क्योंकि अब हम ऐसे 10,000 पे नहीं जाएंगे। 10,000 वाले भी मिल रहे थे, बट हम नहीं गए थे वहाँ पे, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो भी थे। तो फिर थर्ड इंटर्नशिप जो था वो थोड़ा मुझे ये था कि 6 मंथ वाला करना है, और थोड़ा एक उस वक्त मतलब थोड़ा अच्छे स्टार्टअप में करना है।
तो वो मुझे एक हैकर अर्थ पे मैंने देखा था इंटर्नशिप टेस्ट, वो पिछले साल भी हुआ था, 2020 में भी हुआ था। कौन सी कंपनी थी ये? यूनिकोड नाम है। यूनिकोड। यूनिकोड। तो 2020 में भी उन्होंने करवाया था, तो मैंने देखा था कि नेक्स्ट ईयर भी होगा इनका, तो मुझे नेक्स्ट ईयर इसको टारगेट करना है, क्योंकि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ थी तो लिमिटेड थी, तो इसलिए प्लान करके रखना पड़ता था कि अच्छा नेक्स्ट ईयर ये कॉन्टेस्ट होने वाले हैं तो इनको टारगेट करना है, तो ऐसे ढूंढा था। So, आपने तीनों इतनी internships। सारी इंटर्नशिप की है, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इंटर्नशिप शेप योर करियर एंड व्हाट लेसन्स डिड यू टेक फ्रॉम दिस? Right. So, what I think is, I think internships played a very vital role in shaping my career. So, whatever I am, if like अगर कॉलेज में इतना नहीं किया होता इंटर्नशिप्स, तो आई डोंट थिंक कि मेरे कॉलेज से मतलब यहाँ तक पहुँच भी पाते। तो ये इंटर्नशिप्स ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और मैंने एक और चीज़ अच्छा किया था कि सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था इंटर्नशिप करना, तो इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इंटर्नशिप से सेकेंड और थर्ड ईयर में ही 2 इंटर्नशिप करने की वजह से मुझे ये पता चल गया था कि कॉर्पोरेट में होता क्या है, मैनेजर्स क्या मतलब काम क्या करना होता है, प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करना होता है खुद से, और ये सब खुद कुछ पता चल चुका था थर्ड ईयर तक। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पूरा एक्सपोजर मिल गया था व्हेन यू वर इन कॉलेज। राइट, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। फिर कुछ कनेक्शंस भी बन गए थे, क्योंकि दोनों इंटर्नशिप में कुछ लोगों से बात की, मैनेजर्स थे जो मेरे सेकंड इंटर्नशिप में मैनेजर थे, वो अभी शायद बाईजूस में डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रह चुके हैं, वाइट हैट में भी डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन भी बन गया था। तो क्योंकि वो कंपनी मैंने बताया सेकंड वाली बंद हो गई थी, फिर वो किसी और स्टार्टअप में उस वक्त भी डायरेक्टर थे जब मैं फाइनल ईयर में था, तो ऐसे लोगों के साथ आपकी डायरेक्ट कनेक्शन भी बन जाती है, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया था। तो यही मेजर एडवांटेजेस थे मेरे इंटर्नशिप्स करने के। तो आपने बहुत सारी एक्सपीरियंस ली है इतने सारे इंटर्नशिप्स करके, सो व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू सम स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ द इंटर्नशिप? इंटर्नशिप्स पे मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पीपीओ पे फोकस करना चाहिए। पीपीओ कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको इंटर्नशिप्स के वक्त मुझे लगता है कि फोकस इस पे होना चाहिए कि आप अपने प्रोजेक्ट्स जो भी आपको मिल रहा है उसको आप काफ़ी अच्छे से डिलीवर करो, तो और आप एक अच्छा इंप्रेशन अगर बनाते हो अपने मैनेजर और जिसको भी आप रिपोर्ट करते हो उसके सामने, तो आपके पीपीओ के चांसेस ऑलरेडी बढ़ जाते हैं। अब अच्छा इंप्रेशन कैसे बना सकते हैं, उसके लिए है कि आपको लगातार सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने जब पहला इंटर्नशिप सेकंड इंटर्नशिप ज्वाइन किया था, वहाँ पे Node.js का प्रोजेक्ट था और मैं करता था एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो अब मेरे पास या तो एक ऑप्शन था कि मैं फेल कर जाऊँ या मतलब कुछ ना करूँ इम्पैक्टफुल, तो मुझे ऑब्वियसली पीपीओ नहीं देंगे और फिर मैं चला जाऊँ, या फिर था कि मैं मतलब अपना सारा टाइम डेडिकेट करूँ अच्छे से, Node.js जल्दी जल्दी सीखूँ और कुछ इम्पैक्टफुल यहाँ पे करूँ ताकि मुझे पीपीओ मिल पाए। तो मैंने मतलब अपना जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मैं यही बोलना चाहूँगा कि फोकस करना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखो इंटर्नशिप के टाइम में, ताकि आप कुछ इम्पैक्टफुल डिलीवर कर पाओ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है कुछ इम्पैक्टफुल डिलीवर करने के लिए। तो अगर आप वो कर लेते हो तो फिर पीपीओ तो आपका कितना ड्यूरेशन था सारे इंटर्नशिप्स का? फर्स्ट वाला 2 महीने का था, सेकंड वाला 3 महीने का था, थर्ड वाला 6 महीने का और फाइनल। आपको पीपीओ मिला था थर्ड वाले इंटर्नशिप? थर्ड वाले में। ओके, तो आपने थर्ड इंटर्नशिप में जो आपको पीपीओ मिला, आपने वही कंपनी ज्वाइन किया कॉलेज के बाद? सो दैट वाज आल्सो एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, राइट? यस, आई वाज द 6th एम्प्लॉय इन टेक, यू कैन से, क्योंकि मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था तो टेक में सिर्फ 6 लोग थे, इंक्लूडिंग डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो 6 लोग थे। अमेजिंग। So what was unique in working in an early stage startup as compared to large organization? तो हाँ, ये कंपैरिजन तो बहुत होता है, राइट? स्टार्टअप वर्सेस एमएनसी, ये कंट्रोवर्सी बहुत होता है, राइट? सो व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट इट? हाँ, मैंने मतलब जितने इंटर्नशिप भी किए वो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप में था, और जो जहाँ पे ज्वाइन किया वहाँ पे भी वो भी एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप था। तो उस वक्त तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि मैंने मतलब ट्राई किया था बिग टेक का, बट हुआ नहीं था, ऐसे कॉलेज के टाइम पे ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी इसलिए। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि सबसे पहले तो स्टार्टअप्स में जब आप काम करते हो तो आप एंड टू एंड आपको सब कुछ का आइडिया होता है। बैक एंड मैं कर रहा हूँ, फ्रंट एंड मैं ही देख रहा हूँ कभी कभी,
और डिप्लॉयमेंट मैं देख रहा हूँ, AWS का एक्सेस मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ कि कहाँ डिप्लॉय करना है, कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ करना है। अपने फर्स्ट फ्यू मंथ्स में ही मैं ये कर रहा हूँ। SD टूल्स के साथ जो वो काम कर रहे हैं सेम मैं भी कर रहा हूँ, जो सीनियर मेरे कर रहे हैं वही काम मैं भी कर रहा हूँ। और स्टार्टअप्स में एक और यूनिक चीज़ जो मेरे साथ हुआ कि मैं ज्वाइन करने के सिर्फ 6 महीने बाद SD टूल्स का इंटरव्यू ले रहा था। हम Great. अपनी टीम एक्सपैंड कर रहे थे, ग्रेट। हाँ। तो मैं इंटरव्यू ले रहा था SD टूल्स का। मैंने हायर भी किए कई SD टूल्स, तो ये एडवांटेज था। फिर कुछ दिन बाद, 1-1.5 साल बाद, हम इंजीनियरिंग मैनेजर्स हायर कर रहे थे हमारे स्टार्टअप में। वो भी, उनका भी इंटरव्यू मैंने, एक कोडिंग राउंड मैंने लिया हुआ है। तो ये सब एक्सपीरियंस आपको सिर्फ स्टार्टअप में मिल सकता है, जहाँ पे आप अर्ली एम्प्लॉय हो। तो आपको ये, और स्टार्टअप ग्रो कर रही है तो आपको समझ में आता है कि अच्छा एंड टू एंड काम कर रहे हो, आपको सब कुछ पता है। और आप टीम एक्सपैंड कर रही है तो आप उसके साथ उसमें भी हेल्प कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो। सो ये दिस सब इज़ रियली एडवांटेज है। यूनिक अबाउट वर्किंग इन स्टार्टअप, क्योंकि Right. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों का एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, Right. तभी आप एलिजिबल होते हो। Right. और अगर आपका वो एक्सपीरियंस ईयर्स हो भी गया है, फिर भी आपको बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, अगर आप वो सारे फुलफिल करोगे तो आपको Right. इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है। और वो भी Right. डायरेक्ट आप इंटरव्यू नहीं लेते हो, पहले आप जो इंटरव्यू ले रहे हो उसका आप शैडो करते हो, Right. उसके बाद आप सीखते हो इंटरव्यू कैसे लेना Right. है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, देन यू आर क्वालिफाइड टू टेक द इंटरव्यू इंडिपेंडेंटली। Right. So startup culture में it is you have a great learning exposure. Right. Also, if you are working on back end and you want to work on a front end project, it's difficult in large organization कि यार मुझे फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट दो। ऐसे मैनेजर को अगर आप बोलते हो तो डिफिकल्ट होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। या इट डिपेंड्स ऑन और- कंपनी टू कंपनी। अगर Right. कुछ कंपनीज में मैंने देखा है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, अगर आप Right. इस टेक्नोलॉजी पे वर्क नहीं करना चाहते हो Right. तो इफ इट अलाइंस विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट तो Right. आपका चेंज कर देते हैं। Right. लेकिन कुछ कंपनी में बहुत फिक्स्ड हो जाता है कि अभी आपको इस पे ही करना होगा। Right. सो आई हैव बोथ द एक्सपीरियंस, सो मैं बोल सकती Okay. हूँ कि कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है। राइट। हाँ, ये तो है। और स्टार्टअप्स में है कि आप ऑलमोस्ट फुल स्टैक जैसा काम कर रहे हो इनिशियल डेज में, फिर आगे जाके आप स्पेसिफिक हो जाते हो कि अच्छा आप बैक एंड करोगे या फ्रंट एंड करोगे, वो भी आप चाहोगे तो। नहीं तो फुल स्टैक भी कंटिन्यू करते हैं लोग। ओके। सो आपका अर्ली स्टेज स्टार्टअप में वर्क करने का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो Right. लोगों का काफ़ी मिसकॉन्सेप्शन होता है कि वो Right. अर्ली स्टेज स्टार्टअप में वर्क नहीं करना चाहते काफ़ी लोग। Right. तो आप वो मिसकॉन्सेप्शन क्या क्या होते हैं और आप उसे कैसे जस्टिफाई करोगे? राइट। तो सबसे मेजर मिसकंसेप्शन जो मैंने देखा है वो ये है कि जॉब सिक्योरिटी का इशू होता है ज़्यादातर लोगों को, राइट। कि स्टार्टअप में जॉब सिक्योर नहीं होता। तो जॉब सिक्योर एमएनसीज में भी नहीं होते हैं। राइट। ये तो अभी, अब कोविड के बाद और अभी वाला जो रिसेशन है उसके बाद हमने Right. देखा कि जॉब कहीं पे भी सिक्योर नहीं है। True. बट स्टार्टअप्स में ज़्यादातर स्टार्टअप्स में, मतलब आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट जॉब सिक्योर्ड ही होता है, क्योंकि आप जब, अगर आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो तो आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। स्टार्टअप में आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। बट अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपका जॉब ऑलमोस्ट सिक्योर रहता है। अगर वर्स्ट कंडीशन ना आए तो, जैसे अगर आप ये देख लेते हो कि स्टार्टअप के पास फंडिंग कितनी है, ज्वाइन करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें मेन यही पता डर होता है करनी अगर चाहिए। कंपनी बंद हो गई तो। राइट। तो ये, इसके लिए आप 2-3 चीज़ ट्राई कर सकते, 2-3 चीज़ खुद से पता कर सकते हो पहले कि स्टार्टअप के पास फंडिंग कितनी है, जो जनरली अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इजी होता है, आपको पता चल जाता है। बट जैसे बिग स्टार्टअप्स है, जेप्टो, डेंजो, इनके पास ऐसे पता नहीं चलता कि कितनी फंडिंग है, कितना और कितना खर्च कर रहे हो, कितना अचानक से एक्सपैंड कर देंगे। बट जनरली अगर आप अर्ली स्टेज ज्वाइन कर रहे हो तो आप पूछ सकते हो उनसे कि आप जो आपकी लास्ट राउंड ऑफ फंडिंग क्या थी, और उसमें से आप हर साल कितना खर्च कर रहे हो, कितने साल का रनवे है, ये सब आप पूछ सकते हो। Okay. और क्या प्लान है आपका आगे, ऐसे। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि अच्छा इतने साल तो ये कंपनी सर्वाइव करेगी। क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एन स्टार्टअप? राइट। सो मैं बताऊं, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली स्विच किया है, तो क्या क्या मैंने देखा है वो मैं बता सकता हूँ। पहले तो मेरा था अभी कि मुझे बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप ज्वाइन करना है, बट ये ऑलमोस्ट सिमिलर है बाकी स्टार्टअप्स के लिए भी, अगर आपको कोई भी ज्वाइन करना है। तो पहली चीज़ तो फाउंडर्स को देखना चाहिए कि फाउंडर्स कैसे हैं, उन्होंने पहले कुछ स्टार्टअप किया है या नहीं, पहले अगर कुछ किया है तो उसमें उनका कैसा एक्सपीरियंस था, और फाउंडर्स जो है वो स्टार्टअप से कितना अलाइंड है। जैसे अगर टेक के फाउंडर्स हैं और टेक का ही स्टार्टअप है तो ज़्यादा अच्छा होता है। Okay. और
ये एक चीज़ देख सकते हो आप, सबसे पहले फाउंडर्स को देख सकते हो कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, करंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कितने मोटिवेटेड हैं। जनरली उनका पोस्ट्स और वीडियो वगैरह दिख जाएगा कुछ ना कुछ, या जनरली फाउंडर्स लिंक्डइन पे भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, उससे भी आप पता कर सकते हो कि कितना मोटिवेटेड है अपने स्टार्टअप के लिए। और ये एक चीज़ है। दूसरा, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें आप पूछ सकते हो उनके फंडिंग, रनवे, इन सब चीज़ों के बारे में, फ्यूचर प्लान्स के बारे में। जैसे अगर आपको एक एआई वाला स्टार्टअप ज्वाइन करना है और आप किसी नॉन एआई स्टार्टअप में के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि फ्यूचर प्लान क्या है, आप एआई में करना चाहते हो कुछ या नहीं। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप ज्वाइन मत करो। या फिर आपको लगता है कि अच्छा एआई जो आ रहा है उसके वजह से शायद ये स्टार्टअप का कुछ हो सकता है, या कुछ फ्यूचर में ना हो इनका कुछ, ये बंद हो जाए, तो आपको ये भी चीज़ें थोड़ी सोचनी चाहिए कि अच्छा अभी तो ये सही चल रहा है, बट शायद 3-4 साल बाद जब ये पॉपुलर हो जाए, वो पॉपुलर हो जाए, तो शायद ये स्टार्टअप ना चल पाए। तो ये भी फैक्टर आपको जरूर सोचना मतलब चाहिए, खुद से एनालाइज करके फिर खुद स्टार्टअप से ज्वाइन करना करना चाहिए, राइट। और स्टार्टअप के अगर आपको कुछ और आइडिया नहीं लग रहा तो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से बात कर सकते हो आपकी वो कैसा है, और उनके प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह भी पढ़ सकते हो अगर वो प्रोडक्ट पॉपुलर है थोड़ा सा। तो जैसे सैस कंपनी, ज़्यादातर स्टार्टअप सैस वाले स्टार्टअप्स होते हैं, उनका रिव्यूज़ आप G2 पे जाके पढ़ सकते हो उनके। जैसे मेरी पिछली कंपनी थी, उनके G2 पे रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं, 4.8 4.9। तो इससे भी पता चलता है कि अर्ली स्टेज में आप ज्वाइन करो, ग्लास डोर पे रिव्यू बहुत कम होगा, बट उनके कस्टमर्स का फीडबैक आप देख सकते हो कि अच्छा वो प्रोडक्ट सही बना रहे हैं, मतलब ग्रो करेंगे। अगर वो उनके इनिशियल फीडबैक ही बहुत ख़राब है कि अरे इनका प्रोडक्ट काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो हो सकता है आगे चल के वो और बुरे कंडीशन में चले जाए। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हो तो अगर आप एक लाइन में बताना चाहो कि हाउ वर्किंग इन स्टार्टअप शेप्ड योर करियर, तो आप क्या बताओगे? वर्किंग इन स्टार्टअप, आई थिंक इट हेल्प मी अलॉट। सबसे पहले तो मैंने स्टार्टअप में जब काम किया शुरू के 1 साल में, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे खुद का कुछ ऐसा स्टार्टअप बनाना है। काफ़ी मोटिवेशन मुझे मिला जब मैंने, मेरे सामने लास्ट कंपनी को नंबर मैं नहीं बताऊंगा, बट जब मैंने ज्वाइन किया था तो अगर वो एक्स रेवेन्यू कर रही थी, तो जब मैंने 3 साल बाद छोड़ा, सिर्फ 3 साल में 30x कर रही थी उसका। तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू का ग्रोथ होता है, और उससे भी ज़्यादा भी होता है कुछ स्टार्टअप्स का, 50-100 टाइम्स भी होता है। तो इससे मुझे एक तो सबसे पहला चीज़ रेवेन्यू का सबसे सही दिखा, और स्टार्टअप्स में काफ़ी मुझे चैलेंजेस भी काफ़ी पसंद है। तो इसलिए मुझे स्टार्टअप ज्वाइन करना है, खुद का स्टार्टअप बनाना है। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि जो मैंने अर्ली स्टेज स्टार्टअप में काम किया पहले, वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा कि मार्केटिंग कैसे काम करती है, एसईओ कैसे काम करता है, कंटेंट कैसे काम करता है, पीएम का काम क्या होता है, पीएमएम का काम क्या होता है। इन सब का काम मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है और काफ़ी उनके साथ क्लोजली काम भी किया है एज एन अर्ली एम्प्लॉय। तो इससे मुझे काफ़ी लगता है कि काफ़ी फ़ायदा हुआ है मेरा। और इसी वजह से, क्योंकि मैंने एक अर्ली स्टेज कंपनी के साथ उनके अर्ली डेज में काम किया है और इन पूरे एंड टू एंड एक्सपीरियंस लिया है, तो इसके वजह से मुझे नेक्स्ट स्विच में भी काफ़ी इजी हुआ। जो मैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप में करना चाहता हूँ, उनको जैसे जब आप बताते हो कि आपने पीएमएम के साथ भी काम किया है, आपने पीएम के साथ ये काम किया है, मार्केटिंग और सेल्स के साथ आप ऐसे इंटरेक्ट करते हो, सपोर्ट के साथ ऐसे इंटरेक्ट करते हो, तो उन्हें पता चल जाता है अच्छा हम हमारे यहाँ, क्योंकि हर स्टार्टअप में ये सब चीज़ें सेम रहने वाली है। एक पीएम होगा, एक पीएमएम होगा, कंटेंट टीम होगी, एसईओ होगा, तो ये सब चीज़ें सेम रहने वाली है। तो इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि ये बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकता है यहाँ पे अगर आता है, तो स्विच करना भी इजी हो तो जाता आपने है। 3 साल के बाद स्विच किया, राइट। तो व्हाट मोटिवेटेड यू फॉर दैट स्विच? अभी 3 साल बाद सबसे पहले मुझे ऐसा है कि सबसे पहला चीज़, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे खुद का स्टार्टअप बनाना है, तो मैंने वहाँ पे तो बहुत कुछ सीखा। अब मुझे ये, बट वहाँ जो यूनिकोड जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था, वहाँ पे प्रोडक्ट रेडी थी, वो इनिशियल कुछ रेवेन्यू कर रहे थे, फिर मैंने ज्वाइन किया था। अभी जो मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया है, उनका प्रोडक्ट भी रेडी नहीं है, तो प्रोडक्ट भी मुझे ही बनाना है, मोर चैलेंजिंग और मोर मतलब कुछ पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। अभी हम प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर लोगों के पास लेके जाएंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या होगा। आपको चैलेंजेस लेना पसंद है। तो ये जहाँ पे प्रोडक्ट भी ना हो और मैं स्क्रैच से देख सकूँ कि कैसे बनाते हैं, ताकि मुझे दोनों एक्सपीरियंस अच्छे से हो जाए, ताकि इन फ्यूचर जब मैं खुद का कुछ करता हूँ तो मुझे सब कुछ एंड टू एंड आइडिया रहे और एक्सपीरियंस हो, ताकि
मतलब ताकि आप ये देख सकते हो कि जब आप खुद का बना रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। तो इसके लिए मैंने अभी ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप ज्वाइन किया है। और एक मोटिवेशन था क्योंकि लास्ट 2 साल से एआई काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और हम सब यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी। तो मैंने लास्ट 1 साल से अराउंड ऑलरेडी एआई रिलेटेड जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैं काफ़ी एक्टिव हो चुका था और काफ़ी मैंने कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिए थे। तो उससे मुझे ये था कि एआई रिलेटेड कुछ स्टार्टअप या एआई रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे भी सॉल्व करना है। तो अभी जो मेरा जिस स्टार्टअप मैंने ज्वाइन किया है वो अभी करंटली एआई से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट फ्यूचर में वो एआई यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। आपको वो पूरा प्रोसेस लर्न करना है राइट, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी एक एडवांटेज है कि मुझे एआई के से रिलेटेड कुछ काम करना था, तो इसलिए भी मैंने स्विच किया। तो जैसे आपने बताया आपने ओपन सोर्स किया है कॉलेज टाइम से, तो थोड़ा सा ओपन सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ओपन सोर्स से बहुत सारा फ़ायदा हुआ, वो आपने बताया ऑलरेडी, आपको इंटर्नशिप्स मिली, आपको एक्सपीरियंस मिला प्रोजेक्ट्स का। तो इसके अलावा अगर किसी को ओपन सोर्स स्टार्ट करना है तो वो कैसे डिसाइड करे कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो ओपन सोर्स स्टार्ट करने के लिए आपको खुद का किसी एक टेक स्टैक पे आपको कमांड होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मुझे एंड्रॉयड पे था और अभी मुझे बैकएंड या पाइथन तो बेस्ड आपने वो कैसे डिसाइड किया कि एंड्रॉयड इज बेस्ट फॉर यू? वो तो मैंने कॉलेज में एंड्रॉयड बस सीखा था, सिर्फ एंड्रॉयड सीखा था और फिर एंड्रॉयड का ही इंटर्नशिप मैंने कर लिया, तो उससे मुझे एंड्रॉयड का नॉलेज हो गया, तो इसलिए मैंने एंड्रॉयड का ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पिक अभी किया। किसी को अगर 2025 में स्टार्ट करना है ओपन सोर्स तो कौन से टेक स्टैक से जाना चाहिए? मुझे लगता है कि पाइथन बेस्ड, क्योंकि अभी एआई वाले प्रोजेक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, काफ़ी एक्टिव भी हैं और हायरिंग भी कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स भी हायर कर रहे हैं अगर आप अच्छा कंट्रीब्यूट करते हो तो। तो मुझे लगता है कि इस एआई वेव की वजह से सिर्फ मुझे लगता है कि पाइथन काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो पाइथन बेस्ड अगर आप कुछ सीख लेते हो, फास्ट एपीआई या जैंगो, तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। मैं पर्सनली ऐसे 8-10 प्रोजेक्ट जानता हूँ जो पाइथन के अराउंड फास्ट एपीआई, फ्लास्क या जैंगो के अराउंड पूरा एआई प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं थोड़ा बायस्ड भी हूँ पाइथन की साइड, क्योंकि मैंने बैकएंड पाइथन में ही किया है, तो इसलिए। ओके, तो अब थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्टार्टअप्स में इंटरव्यू होते हैं उसमें क्या पूछते हैं मोस्टली? अगर डीएसए वगैरह आपको प्रिपेयर करना होता है उसके लिए? स्टार्टअप्स में डिपेंड करता है। अगर आप बहुत बड़े स्टार्टअप में जा रहे हो जैसे जेप्टो, मिंत्रा, ये सब भी स्टार्टअप कंसीडर कर सकते हो आप, लेकिन उनमें पूछते हैं अच्छे से डीएसए। बट जनरली आप जो स्टार्टअप जिनका मैं बता रहा हूँ अराउंड रेवेन्यू अंडर 20 to 50 मिलियन डॉलर के अंडर जिनका रेवेन्यू है, उनमें अगर आप जाते हो तो डीएसए वो बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते। जनरली स्ट्रिंग या एरे का क्वेश्चन होता है, वो बस चेक करते हैं कि आप एक प्रॉब्लम आपको अगर दिया जाए तो आप उसका सॉल्यूशन सोच के उसका कोड लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। ओके, और मोस्टली किस पे फोकस्ड होता है इंटरव्यूज? इंटरव्यूज मोस्टली प्रोजेक्ट्स पे फोकस्ड होते हैं कि आप आपके प्रोजेक्ट्स, आपने पहले कैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो काफ़ी स्पेसिफिक होता है। जैसे अभी जिस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था, स्विच किया है, वहाँ पे उन्हें स्पेसिफिकली पाइथन वाला ही बैकएंड इंजीनियर चाहिए था। तो स्पेसिफिक हो जाता है कि वो स्किल आना चाहिए कि ये स्किल आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम आपका इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा होता है स्टार्टअप में। और हाँ, ये होता है प्रोजेक्ट्स, और उनमें बहुत स्ट्रिक्टली देखते हैं कि आपने प्रोजेक्ट में क्या क्या काम किया है, कितने डेप्थ में आप जानते हो, कितना खुद से एक्सप्लोर किया था, कितना आपके सीनियर्स ने किया था, सब कुछ एंड टू एंड चेक करते हैं। तो प्रोजेक्ट का डेप्थ में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टार्टअप्स में ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, तो अगर कोई फ्रेशर ज्वाइन करता है अर्ली स्टेज स्टार्टअप तो क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकता है? फ्रेशर अगर मैं बताऊं कोई अच्छा स्टार्टअप, जनरली दे फ्रेशर्स के लिए दे पे अराउंड between 10 to 15. I'm talking about base pay only. right. Base, बाकी सॉप्स डिपेंड करता है आप कैसे स्टार्टअप में ज्वाइन कर रहे हो, और बाकी अदर पर्क्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बट बेस 10 to 15 के बीच में होती है। उसके बाद का जो अगर आप एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद लोग किसी भी रेंज में काम करते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो 40-50 के अराउंड भी काम कर रहे हैं 3 साल एक्सपीरियंस पे। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 10 से स्टार्ट किया था 20 पे ही पहुंचे हैं 3 साल में। तो ऐसे भी लोग हैं। तो उस एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आपने जितना अच्छा एक्सपीरियंस लिया, नेक्स्ट स्विच पे आप बता सकते हो कि मैंने इतना अच्छे से काम किया था वहाँ पे, ये काम किया था। तो उसके बेसिस आप कुछ भी सैलरी मांग सकते हो, मतलब एनीथिंग।
सो आपकी जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो आपको सेटबैक तो आए होंगे, सेटबैक और फेलियर्स। सो व्हाट वाज राइट। योर बिगेस्ट सेटबैक और फेलियर एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? सब कुछ पॉजिटिव तो नहीं होता लाइफ में, राइट। सेटबैक्स भी आते हैं। सो व्हाट वाज योर्स? हाँ, तो सबसे पहले एक सेटबैक जो मुझे कॉलेज में मिला था, जो सेकंड इंटर्नशिप मैंने किया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे पीपीओ भी ऑलमोस्ट अश्योर्ड था। बट वो कंपनी, मैं काफ़ी चिल हो गया था कि अब मुझे, वो थर्ड ईयर था कॉलेज का, और एक साल मेरे पास पूरा बचा हुआ था, फोर्थ ईयर पूरा बचा हुआ था। तो अब मैं काफ़ी चिल हो गया था कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे पास एक पीपीओ है, और वो भी अच्छा खासा पैकेज भी है, तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन वो कंपनी जब कोविड आई, उसके तीन चार महीने बाद कोविड आ गई, और इंटर्नशिप ख़त्म होने के 3-4 महीने बाद। और वो क्योंकि वो ट्रैवल रिलेटेड स्टार्टअप था, तो वो बिल्कुल बंद ही हो गया वो स्टार्टअप। तो फिर ना मेरे पास अब नेक्स्ट इंटर्नशिप का कुछ था, ना पीपीओ का कुछ था। तो ये उस वक्त मुझे लगा कि फिर से दोबारा से मुझे, और मैंने मतलब बहुत बिल्कुल बंद कर दिया था कोडिंग और ये सब, कि अब एक साल तो एंजॉय करना है फाइनल ईयर, फिर उसके बाद देखना है, उसके बाद जॉब करना है, तो फिर अभी अब एक साल चिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर से मुझे, और ये मतलब फिर ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे सोचते सोचते बीत चुका था, जब तक मुझे पता चला कि कंपनी बंद हो चुकी है, और वो अब स्टार्ट नहीं हो पाएगी, और पीपीओ तो ऑब्वियसली नहीं है। तो फिर मैंने फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे फिर से करना पड़ेगा। फिर से मैंने सीपी किया, प्रोजेक्ट्स पे फिर से फोकस किया। तो फिर लास्ट सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में मुझे फिर से इंटर्नशिप मिला। तो ये एक अच्छा सेटबैक था, जिससे मैंने रिकवर कर लिया किसी तरह। ओके, सो योर जर्नी वाज रियली इंटरेस्टिंग। मैं आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो? स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स को एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा कि अगर आप स्टार्टअप्स में जॉब करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कि आप जितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाते हो, उतना अच्छा आप जॉब ले सकते हो, उतना अच्छा पैकेज वाला जॉब ले सकते हो स्टार्टअप में। दूसरा, अगर आप ओपन सोर्स करते हो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अगर आप कंट्रीब्यूट कर पाते हो, अगर आप टाइम निकाल पाते हो, अगर आप जॉब करते हो या फिर कॉलेज में हो, तो फिर सैलरी की कोई लिमिट नहीं है जो आप अर्न कर सकते हो। जैसे अभी मैं एक बताना चाहूँगा, एंड हो रहा है तो, क्योंकि अभी मैं एक प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा था जिसका नाम ऑल हैंड्स एआई है। तो वो उनका एक प्रोजेक्ट है ओपन डेविन करके, जो डेविन आपको पता होगा एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस करने के लिए बना रहे हैं। तो उसका उन्होंने ओपन सोर्स अल्टरनेटिव बनाया, सिमिलर, मतलब ओपन सोर्स क्लोन है और डेविन का। ओपन डेविन नाम था, अभी उन्होंने नेम चेंज कर दिया है कुछ, मैं भूल गया नेम उनका। बट वो यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, उसके कुछ प्रोफेसर्स ने बनाया है वो। तो वो अभी कुछ दिन पहले हायर कर रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। वो रिमोट कहीं से भी आप आ सकते हो, कहीं से, अगर उनमें उस प्रोजेक्ट में आपने कंट्रीब्यूट किया तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बहुत हाई हैं। तो और वो पे कर रहे थे $100 to $120K। तो जो मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखोगे तो 80 लाख से 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर पाओ तो। तो कोई लिमिट नहीं है, अगर आप ओपन सोर्स में अगर आप अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हो, तो स्किल पे फोकस करना चाहिए कि आप जितना अच्छा अपने स्किल को बना सकते हो, उतना आप अच्छा अर्न कर सकते हो यहाँ पे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। ओके, सो थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। सो मैंने आपकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा है, एंड आई एम श्योर कि जो भी ऑडियंस ये देख रहे होंगे उनको बहुत वैल्यूएबल लेसन मिला होगा। थैंक यू स्वाति फॉर इनवाइटिंग मी।